हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ते हैं गुणोत्तर माध्य के बारे में। जैसा कि हमारा क्रमचय संचय चैप्टर चल रहा है, तो उसमें आज हम लोग का टॉपिक है गुणोत्तर माध्य। कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उससे संबंधित जो सवाल होंगे या उदाहरण होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो कहा गया है गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दो धनात्मक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य होता है संख्या अंडर रूट ए बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं और इनका गुणोत्तर माध्य क्या है, g है। तो अगर हमें इस g का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये गुणोत्तर माध्य पता कर रहे हैं, तो ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। और अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इनका जो अनुपात होगा, कहने मतलब दूसरी संख्या बटे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, या कह सकते हैं तीसरी संख्या बटे दूसरी संख्या। तो इसका गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो जी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। जैसे हम कह दें 2 और 8 के बीच, है ना, 2 और 8 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 2 गुणे 8, मतलब a गुणे b। तो 8 दूनी 16 हो गया और 16 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। मतलब दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे 2 और 8 का। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें इसमें, तो हम n संख्याओं का भी गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये मान लें a तथा b के बीच n गुणोत्तर माध्य हैं, है ना। अभी तक हम लोग जो है तो सिर्फ एक ही का निकाले। अब अगर हमें ऐसे ही और कई निकालना हो, जितना हमारी इच्छा उतना निकाल सकते हैं इसके बीच में हम लोग गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ मान लेते हैं n गुणोत्तर माध्य निकालें, जिनमें उनका नाम है G1, G2, G3, और ऐसे करते हुए हम लोग Gn तक निकाल सकते हैं। तो एक जो श्रेणी बनेगी a और b के बीच में, वो बनेगी G1, G2, G3, G4, ऐसे ऐसे बनते जाएगी Gn तक, और लास्ट में आएगा अपना b। तो अगर इसमें n पद हैं, गुणोत्तर माध्य के अगर n पद हैं, तो इस श्रेणी में टोटल जो पद हो जाएंगे n प्लस 2। तो हम कह सकते हैं जो b जो है b n प्लस 2वां पद होगा, क्योंकि n तो इसके बीच में हो गए और 1 2 ये भी हो गए, तो n प्लस 2 पद हो गए टोटल अपना इस श्रेणी में। तो अगर हम लोग यहां पर ये देखें कि जो b है इसका मान पता करें, तो फॉर्मूला क्या होता है nवें पद का? nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a r की पावर n माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो nवां पद अपना है b, पर ये n प्लस 2 पर आ रहा है, तो b लिखेंगे यहाँ पे। पहला पद अपना a ही है, और r की पावर n की प्लेस पे रखना पड़ेगा हमें n प्लस 2 माइनस 1। तो b बराबर आ जाएगा a r की पावर n प्लस 1 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से r का मान निकालें, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे n प्लस 1, r की पावर n प्लस 1 हो जाएगा b बाई a। अब यहाँ पे अगर इसको n प्लस 1 को भेज देंगे इधर, तो b बाई a की पावर हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1। और अगर हमें a का मान पता है, r का मान पता है, तो हम कितने भी पद इसमें पता कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए इस श्रेणी के हिसाब से, तो ये जो G1 है ये दूसरा पद है। पहला पद a हो गया, G1 क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। दूसरा पद होता है AR। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a, और r का मान आया है अपना ये b अपॉन a 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे G2 निकालना है तो जाएगा a r स्क्वायर, तो a का मान a ही रहेगा, b बाई a और इसके पास जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर लगा था उसकी वजह से यहाँ पे आ गया 2। तो ऐसे ही हम कितना भी पद पता करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसका nवां पद क्या होगा, मतलब Gn की वैल्यू क्या होगी, तो a r की पावर n हो जाएगा। ठीक है, कि पहला पद था तो 1 था, यहाँ पे दूसरा आया तो 2 आया, तो ऐसे ही nवां आएगा तो यहाँ हो जाएगा a r की पावर n।
यहां से फॉर्मूला बनेगा ए बी अपॉन ए की पावर एन प्लस 1, ये हो जाएगा nवें पद को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित जो उदाहरण उसको देखते हैं। तो देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल कहा गया, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनको मान लेते हैं G1, G2, G3। ठीक है, 1 तथा 256 के बीच, और देखा जाए टोटल कितने पद बने, 1 2 3 4 5 पद बने। ठीक है, तो n बराबर हो गया यहाँ पे 5। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो nवां पद होता है, मतलब an बराबर होता है a r की पावर n-1। अगर इसी फार्मूले पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें तो an कितना है, 256 है, a है 1, r कितना है नहीं पता है, n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ 256 और r की घात आ जाए कितना, 4। तो इसको पावर में लिखे तो हो जाएगा 4 की घात 4। ठीक है, तो 4 से 4 घात समान कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 4। r का मान मिल गया हमें 4 और a का मान दिया ही गया है, a का मान कितना है, 1 है। तो अगर हम लोग G1 पता करें कि पहली संख्या क्या होगी, तो हो जाएगी AR। a कितना है, 1 है, r है अपना 4, तो 4 हो जाएगा। G2 पता करें तो हो जाएगा AR स्क्वायर, a है 1 और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 चौक 16। G3 निकालेंगे तो AR क्यूब, a है 1 और 4 का यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, तो ये 4 का क्यूब जब निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 256 के बीच जो 3 संख्याएं कौन सी होंगी, 4, 16 और 256 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग का ये है कि समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। तो अगर हम लोग मान लें कि 2 धनात्मक संख्याएं हैं कोई, उनके बीच जो समांतर माध्य उसको a से दर्शाया गया हो और गुणोत्तर माध्य को g से दर्शाया गया हो। ठीक है, तो जो इनका मान आएगा a का होता है a प्लस b/2 और g का होता है √ab। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आप लोग को नहीं याद, मैं बता देता हूं। अगर जैसे 3 संख्याएं हैं, एक है a, एक है उसका समांतर माध्य कैपिटल A और B, और ये तीनों कैसे हैं, AP में हैं, मतलब समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी में तो जाहिर सी बात है कि इनके 2 पदों का अंतर आएगा समान, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, और फिर यहाँ पे तीसरा पद माइनस पहला पद अगर कर ले और a को इधर ले आए तो a प्लस a हो जाएगा, और स्मॉल a को इधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा 2a a प्लस b, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस b/2। तो इसी से मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस b/2। ऐसे g के लिए भी आप लोगों को पीछे बताया मैं कि अगर 3 संख्याएं ऐसे हों a, g और b, किसमें हो, gp में हो, तो इनके बीच जो रिलेशन निकल के आता है हो जाएगा दूसरा पद बटे पहला पद, और यहाँ पर तीसरा पद बटे दूसरा पद। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी में पदों का अंतर बराबर होता है और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, उनके पदों का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणा कराएंगे g स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ab, तो g बराबर आ जाएगा √ab। अगर इनके बीच हम लोग संबंध की बात करें तो यहां हम a में से g को अगर घटा देते हैं, a माइनस g लिख देते हैं, तो आ जाएगा a का मान है a प्लस b/2 और g का मान है √ab। तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, a प्लस b माइनस 2 √ab हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, a को लिख सकता हूँ √a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a ही आएगा। ऐसे b को लिख सकता हूँ √b का स्क्वायर माइनस 2 √ab/2, तो ये बन जाएगा √a माइनस √b का
होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे हम कह सकते हैं अगर इसका स्क्वायर आ गया है तो कभी भी जो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है ये माइनस का नहीं होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी 0 से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 0 से तो हम कह सकते हैं कि a माइनस जी जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, मतलब a ग्रेटर होगा g से। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमेशा जो दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या हो, उनका जो समांतर माध्य होगा, जो दो संख्याएं हैं a और b, उनका जो समांतर माध्य होगा a वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के, कभी वो छोटा नहीं आएगा गुणोत्तर माध्य से। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल देखते हैं अगला। तो 13 नंबर एग्जाम्पल में कहा गया यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 हैं तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये दिया गया हम लोग को समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य दिया गया है 8। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं a बराबर होता है a प्लस बी बाई 2 और g बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी बराबर 8। इस दो को इधर भेज दूं तो a प्लस बी बराबर मिल जाएगा हम लोग को 20 और यहाँ ए बी बराबर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड में तो 64 मिलेगा ना, 8 और 64 हो जाएगा। तो a प्लस बी पता, अगर हम लोग a माइनस बी पता करना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 64। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 चौक 16 6 चौक 24 1 25, घटाएंगे यहाँ पे 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब a माइनस बी बराबर क्या मिल गया हम लोग को, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 144। तो अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो अंडर रूट 144 हो जाएगा ये, मतलब a माइनस बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, प्लस माइनस 12 आ गया। अब यहाँ दो चीजें हम लोग कर सकते हैं, अगर प्लस लेने पर मिल जाएगा हम लोग को a माइनस बी बराबर 12 और a प्लस बी बराबर दिया ही गया है 20। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 2 और 3, तो a बराबर आ जाएगा 16। तो समीकरण, अगर इसको 1 बोल दें और इसको 2, तो समीकरण 1 से जहां a है यहाँ पे 16 रख दो, तो 16 प्लस b बराबर 20, तो b बराबर आ जाएगा 20 माइनस 16 मतलब 4। तो इस तरह से हमने देखा दो संख्याएं क्या हो गई अपनी, 16 और 4 हो गई। या फिर माइनस लेने पर, अगर माइनस लेता हो तो a माइनस बी बराबर मिल जाए, हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 12 और a प्लस बी बराबर रहेगा ही अपना 20, कैंसिल, 2a बराबर आ जाएगा 8, तो a बराबर आ जाएगा 4। समीकरण 1 से इसमें क्या दिया गया हम लोग को, एक में a प्लस बी बराबर 20, तो a है 4 प्लस b बराबर 20, तो b बराबर 20 माइनस 4, तो b बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ हम कह सकते हैं 4 होगा या फिर 16, तो ये दोनों लिख सकते हैं, या तो 16, 4 हो गया, 4, 16 होगी ये संख्या है। ठीक है,